हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर यदि आपने फाइल कर दी और आपको ऐसा लगता है कि आईटीआर में आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप अपने आईटीआर को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि रिवाइज्ड रिटर्न्स क्या होता है, रिवाइज आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है, आईटीआर को रिवाइज करने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, और रिवाइज यदि आपको आईटीआर करना है तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरीके से इसका प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद रिवाइज आईटीआर से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद असेसमेंट ईयर 24 और 25 में रिवाइज आईटीआर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको आईटीआर रिवाइज करने में हेल्प हो सके। तो रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है एक करेक्शन वाला रिटर्न्स होता है, यानी कि जो ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल की थी उसमें गलती होगी, उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिवाइज रिटर्न को आप फाइल करते हैं और रिवाइज रिटर्न आपकी न्यू आईटीआर काउंट की जाती है जो कि सेक्शन 139(5) में फाइल की जाती है। अब रिवाइज आईटीआर को फाइल करने के रीजंस क्या होते हैं बेसिकली, तो ओरिजिनल रिटर्न जो कि आप सेक्शन 139(1) में फाइल करते हैं उसमें यदि आपसे कोई भी एरर या मिस्टेक्स हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप रिवाइज आईटीआर को फाइल करते हैं। तो ओरिजिनल रिटर्न में ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे जिसकी वजह से कि आपको अपनी आईटीआर रिवाइज करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आपका एड्रेस, बैंक डिटेल्स या मोबाइल नंबर आपसे मिस्टेक हो गया हो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय, या फिर आपने इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म को आपने फाइल कर दिया है। यदि आपको आईटीआर 2 फाइल करना था, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद मिस्ड रिपोर्टिंग ऑफ इनकम लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। आईटीआर फाइल करने के लिए हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको अपना फॉर्म 26(AS), AIS और TIS चेक करके अपनी आईटीआर को आपको फाइल करनी है, क्योंकि AIS और TIS में ऐसी आपकी बहुत सारी इनकम होती है जो कि आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जाती हैं और आप उन इनकम को अपने आईटीआर्स में शो करना जरूरी है। यदि आप शो नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होने वाला है। ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते समय लेट सपोज कि आपने AIS और TIS को आपने नहीं देखा, या आपने देखा भी तो उस इनकम को आपने जानबूझ करके ओरिजिनल रिटर्न में नहीं दिखाया, तो ये आपकी जो एक्टिविटी होगी वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की एक्टिविटी मानी जाएगी। अब आपको बाद में ये पता चलता है कि भाई ये इनकम मुझे रिपोर्ट करनी थी, मुझसे गलती हो चुकी है, मैंने कम इनकम रिपोर्ट कर दी है, तो आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल्स ऑफ इनकम इन आईटीआर आर नॉट एज पर AIS एंड 26(AS) मिसमैच। अगेन वही बात होगी कि आपके 26(AS) में जो भी इनकम रिपोर्ट किए गए जिसपे कि TDS कटा है, आपने वो इनकम लेट सपोज कि आप भूल गए, या फिर आपने उसको कम दिखा दिया, या फिर आपने उसको ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है, और उसके वजह से आपका AIS और 26(AS) आपके ओरिजिनल रिटर्न्स में जो इनकम आपने दिखाई है उससे वो मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में भी आपके लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकती है। तो यहाँ पर आप यदि इससे पहले अवेयर हो जाते हैं तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से आप बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है रॉन्ग डिडक्शंस और फेक डिडक्शन क्लेम। असेसमेंट ईयर 24 और 25 से ऐसे टैक्स पेयर जो कि गलत तरीके से डिडक्शन को क्लेम करते हैं या फेक तरीके से डिडक्शन को क्लेम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी तेज़ी से इस समय काम कर रहा है। आपके सारे फ्रॉड और जो भी एरर्स आप कर रहे हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है और आपको नोटिस जारी कर सकता है। इसलिए कोई भी फेक डिडक्शन आप क्लेम ना करें अपनी आईटीआर में, और ना ही कोई गलत तरीके से अपने इनकम को आप कम करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि लोग TDS का अमाउंट जो है क्लेम करने के लिए अपनी इनकम को कम कर देते हैं, और जिसके वजह से कि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है और रिफंड वो क्लेम कर लेते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से कि आपको आईटीआर में, ओरिजिनल आईटीआर में जो आपसे मिस्टेक हो जाती है उसको आप रिवाइज आईटीआर करके उसको सुधार सकते हैं। तो रिवाइज आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है वो 31 दिसंबर जनरली होती है। हर असेसमेंट ईयर में 31 दिसंबर ये डेट फिक्स किया गया है, जब तक ये गवर्नमेंट इसको ड्यू डेट को एक्सटेंड ना करे, नहीं तो 31 दिसंबर आता है। तो इस डेट तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की आईटीआर आप फाइल कर चुके हैं,
जिसका कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 है, तो आप इस आईटीआर को 31 दिसंबर 2024 तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न, इसमें लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो देखिए बिलेटेड रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपको ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट मेंशन की गई है वो है 31 जुलाई 2024 नॉन ऑडिट केस के लिए, और ऑडिट केस के लिए 31 अक्टूबर 2024 है। तो यदि कोई व्यक्ति इस ड्यू डेट के पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर देता है तो उसकी आईटीआर ड्यू डेट के पहले फाइल मानी जाती है, यानी कि ओरिजिनल रिटर्न उसने फाइल कर दिया है। लेकिन यदि अपनी आईटीआर को आप 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं तो वो आईटीआर आपकी क्या हो जाती है, बिलेटेड आईटीआर हो जाती है, और उसे आप 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको लेट फीस 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता है, या 5000 रुपये का जो भी अप्लीकेबल हो। ठीक है, 5 लाख के ऊपर इनकम होगी तो 5000 रुपये लेट फीस पे करना होगा, 5 लाख के नीचे होगी तो 1000 रुपये लेट फीस आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन असेसमेंट ईयर 24 और 25 से थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव किया गया है कि आप यदि अपनी आईटीआर को 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद फाइल करते हैं और आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करनी है, तो फिर उस केस में आप फाइल नहीं कर सकते हैं। आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही मजबूरन अपनी आईटीआर को 31 जुलाई के बाद फाइल करना पड़ेगा, जिसके कि कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो इससे बचने के लिए आपको आईटीआर ड्यू डेट के पहले फाइल करनी चाहिए, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर सकें। वहीं पे यदि हम रिवाइज रिटर्न की बात करें तो यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक यदि आप फाइल कर देते हैं तो उस आईटीआर को आप 31 दिसंबर 2024 तक आप रिवाइज कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो ये है कि सेक्शन 139(1) में आपको ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना 31 जुलाई 2024 तक, और दूसरा ये कि आईटीआर को सबमिट करने से लेकर 30 दिन के अंदर आपको अपनी आईटीआर को वेरीफाई करना है। आप इसको ई वेरीफाई भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन मोड में भी अपनी आईटीआर को सीपीसी सेंटर बेंगलोर को भेज करके भी आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद यदि है कि हम अपनी आईटीआर को ड्यू डेट के बाद यदि फाइल करते हैं, 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं, तो वो आईटीआर हमारी बिलेटेड आईटीआर हो जाती है। तो क्या बिलेटेड आईटीआर को हम फाइल करते हैं, उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक हमसे हो चुकी है, तो क्या हम उसे भी रिवाइज कर सकते हैं? तो यस, आप बिलेटेड आईटीआर को भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि रिवाइज आईटीआर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे पहला तो ये है कि कैन बी रिवाइज आईटीआर अनलिमिटेड टाइम्स। यस, आप अपनी आईटीआर को कई बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वेदर रिवाइज आईटीआर इज प्रोसेस्ड। तो जो भी जैसे आपकी ओरिजिनल आईटीआर प्रोसेस होती है, जब आप ओरिजिनल आईटीआर को रिवाइज कर देते हैं तो वो आईटीआर भी आपकी प्रोसेस होती है उसी तरीके से जैसे आपका ओरिजिनल आईटीआर प्रोसेस होता है। लेकिन आपको इस आईटीआर जो रिवाइज आप करेंगे आईटीआर को, उसको ई वेरीफाई करना है टाइम लिमिट के अंदर, तब आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी। रिवाइज आईटीआर प्रोसेसिंग टाइम, तो जैसे ओरिजिनल रिटर्न की आईटीआर प्रोसेस की जो टाइमिंग होती है अलग अलग आईटीआर्स की, वैसे ही रिवाइज आईटीआर का भी प्रोसेसिंग टाइम उसी के अकॉर्डिंग होता है। कैन वी रिसीव आईटीआर प्रोसेसिंग इंटीमेशन लेटर अंडर सेक्शन 143(1)? यस, जैसे आप ओरिजिनल आईटीआर को फाइल करते हैं वो प्रोसेस होता है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंटीमेशन लेटर आता है, उसमें आपकी इनकम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो इनकम असेस की जाती है दोनों इनकम मेंशन रहती है। वैसे ही रिवाइज आईटीआर का भी आपको इंटीमेशन लेटर रिसीव होता है। नेक्स्ट ये कि कैन वी रिवाइज आईटीआर वेयर ओरिजिनल आईटीआर इज प्रोसेस? यस, आंसर इज यस। कई बार क्या होता है ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल कर दिया और आपकी आईटीआर भी प्रोसेस होगी, बाद में आपको लगता है कि यार हमसे गलती हो चुकी है, आईटीआर में हमने गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया है, अलाउंसेस क्लेम कर लिया, या फिर इनकम को हमने रिपोर्ट नहीं करी है, टीडीएस हमने गलत क्लेम कर लिया है, तो आप प्रोसेस्ड आईटीआर को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 24 और 25 से जो एक मेजर चेंजेस किए गए हैं रिवाइज आईटीआर से रिलेटेड, जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए कि आपने अपनी आईटीआर को ओरिजिनल आईटीआर को आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करी, अब आपको वो आईटीआर रिवाइज करनी है। तो जैसे मैंने बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक अपनी आईटीआर को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज़
यस लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपनी ओरिजिनल रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं, लेकिन आईटीआर रिवाइज करते समय उनको न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को रिवाइज करनी पड़ती है। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है। यदि आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है तो उसके रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने आईटीआर को 31 जुलाई के पहले आपने ओरिजिनल आईटीआर को आपने फाइल कर दी और आप जो है अपनी आईटीआर को 31 जुलाई के पहले रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे आपने ओरिजिनल आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में आपने फाइल किया और इसके बाद आप जब रिवाइज़ कर रहे हैं तो उसको न्यू टैक्स रेजिम में आप फाइल करना चाहते हैं, तो यस आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सिनारियो ये है कि आपने ओरिजिनल आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल किया, लेकिन रिवाइज़ करते समय आप उसको ओल्ड टैक्स रेजिम में रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी ये जो आईटीआर है ये 31 जुलाई के पहले रिवाइज़ होनी चाहिए। यदि आप अपनी आईटीआर को 31 जुलाई के बाद रिवाइज करते हैं तो उस केस में क्या होगा। और दूसरा यहाँ पे चेंजेस ये है कि यदि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल की है ओरिजिनल रिटर्न और आप 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं न्यू टैक्स रेजिम में, तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि 31 जुलाई के बाद आपकी आईटीआर बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में हो जाती है, तो वहाँ पर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में आपने फाइल किया है, ठीक है, तो आप इसको यदि 31 जुलाई के बाद रिवाइज करना चाहते हैं और आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे केस में नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन मोड में अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आपकी आईटीआर यदि 1 से लेकर के 4 के बीच में यदि आती है तो यहाँ पे कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये यूटिलिटी आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद इसको आप अपने सिस्टम में जो है ओपन करके और वहाँ से अपनी आईटीआर को आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको ऑनलाइन मोड में अपनी आईटीआर को रिवाइज करनी है, यदि आप अपनी आईटीआर को ऑनलाइन मोड में रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे आप ओरिजिनल आईटीआर को फाइल करते समय आपने प्रोसेस फॉलो किया था, आपको सिंपल प्रोसेस रिवाइज आईटीआर के केस में भी फाइल करना है। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन का आपको दिखेगा, तो सेक्शन 139(1) में आप ओरिजिनल आईटीआर को फाइल करते हैं, लेकिन आपको यदि आईटीआर रिवाइज करनी है तो आपको सेक्शन 139(5) यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है कि जो भी आपके ओरिजिनल रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न मेंशन करना है कि आपने कब अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था, वो डेट मेंशन करना है। और यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम, तो यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम दोनों ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए रिवाइज आईटीआर के टाइम भी, तो आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी आईटीआर को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो बिलीव करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।